क्यों करे? वही सारा एडजस्टमेंट क्यों करे? इस घर में तो वैसे बड़े समझदार सुलझे हुए लोग हैं ना, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो उस लड़की के लिए एडजस्ट करे? सबने कोशिश करके देख ली ना पापा, बदले में क्या मिला? हम सबको छोड़कर चली गई ना, घर छोड़कर चली गई ना वो, क्योंकि तूने उसे जाने दिया। अरमान बेटा, जब से तू इस परिवार में आया है तो बस जिम्मेदारी और फर्ज के तले दबा रहा, बस काम में ही उलझा रहा। अवीरा के आने के बाद पहली बार एपिसोड चल जाएगा। खुश दिखा, तेरे चेहरे पर हंसी दिखी। बेटा, इस परिवार के लिए अपनी खुशी की बलि मत चढ़ा, अपनी पत्नी को वापस ले। सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। 3 महीने के लिए उसे लिया। नहीं रूही, मैं अवीरा को अपने अरमान की जिंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगी। मैं उसे अब नहीं झेल सकती हूँ। उसने हमारे पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया है। अगर आप लोग रोज फ्री में फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस तुम उनकी शादी की सच्चाई के बारे में जानती थी ना, तो तुमने हमें क्यों नहीं कहा रूही? मैं क्या बोलती माँ, वो दोनों कोई बच्चे तो है नहीं ना कि मैं उनकी आके शिकायत आपसे कर देती। फिर सलमान ने मुझसे कहा था कि मैं इस बारे में किसी से भी कुछ ना कहूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि घर में किसी को भी सच बता के हर्ट करने से अच्छा है मैं सारा मैटर खुद हैंडल कर लूंगी। पर फिर सबको पता चल गया और सब कुछ गड़बड़ हो गया और फिर आपने। सॉरी रूही, सॉरी बेटा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब सो सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? आपका हक बनता है, आप कर सकती है कुछ भी अपने बच्चों के साथ। पर अब बुरा ना माने तो मैं भी आपसे एक बात कहूँगा। कहो ना। पापा ना किसी के साथ भी गलत होते नहीं देख सकते, इसीलिए पापा घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं अवीरा को वापस इस घर की बहू बनाकर ले आऊं? और अरमान का क्या होगा रूही? सब ठीक होगा माँ, अरमान भी मूव ऑन कर जाएगा और उसकी लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की आएगी जो 1 महीने या 1 साल के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए उसका हाथ थामेगी। नहीं, जो गलती आपने की है मैं वो नहीं दोहराने वाला हूँ। ठीक है, मत दोहराओ, मगर नई गलती तो मत कर अरमान। परिवार का प्यार बच्चे का हक होता है अरमान, मगर तू उस हक को एहसान समझ बैठा और जाने अनजाने में परिवार वाले तेरा फायदा उठाते रहे, तुझे पता भी नहीं लगा। तू परिवार को खुश करने के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि अपने बाप तक से दूर हो गया अरमान, और अब तू अवीरा से दूर हो गया। बेटा, एक बार अपने मन की कर ले, वापस ले आओ उसे। आप हमेशा अपने मन की करते हैं, इसलिए आज हम लड़ रहे हैं। हम लड़ इसलिए रहे कि तुझमें अपनी पत्नी का साथ देने की हिम्मत नहीं थी अरमान, और जो आप कर रहे हैं वो सही है। आप अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं अवीरा की वजह से। अरे हम दोनों के बीच में क्या है तू जानता नहीं है अरमान। थैंक गॉड मैंने रात को ही असाइनमेंट पूरा कर लिया था, बस नाम लिखना बाकी है। अवीरा, म्युनिसिपैलिटी का पानी का ट्रक आ गया है, तो हॉस्टल की टंकी का पानी खत्म हो गया है। अगर नहाना है तो जल्दी से जाके 1 बाल्टी पानी ले आओ। अगर नहाना है तो मतलब ऑफ कोर्स नहाना है, रोज नहाना है। कैसी बातें कर रही है? सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। खा गया, अभी तो यही रखा था। एक तो ऐसे ही इतनी देर हो रही है, ऊपर से असाइनमेंट भी खो गया। खा गया। बेटा, अगर कुछ खाओगे नहीं दवाई कैसे लोगी? हमें इस लड़की की चिंता हो रही है, कल से इसने कुछ नहीं खाया। तारी से मुझे लगता है कि हमें चारों को काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो अरमान? हम यहाँ चारों की बेवकूफी को सोसाइटी से छुपाने में लगे हैं, और तुम चाहते हो कि किसी अनजान के पास जाके अपना कच्चा चिट्टा खोल दे। अगर ये बात शहर में फैल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फूफा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? काउंसलर्स बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करते। और
अगर आप चाहे तो हम चारू को मेरे काउंसलर के पास ले जा सकते हैं। वो बहुत रेप्यूटेड भी है और उन पे तो भरोसा भी किया जा सकता है। प्लीज फूफासा, मुझसे भी चारू की ये हालत अब देखी नहीं जा रही है। आप तो बड़ी टैलेंटेड निकली रूही भाभी। पहले खुद ही आग लगाई, फिर उसी आग में पानी डालने का नाटक करके सबकी नजर में महान बन गई। चारू तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहा है। और सच में मेरे जो काउंसलर है वो तुम्हारी बहुत मदद कर सकते हैं। उन्होंने मेरी भी बहुत मदद की थी जब रोहित भैया इस दुनिया से चले गए थे तभी ना। पर देव सर तो जिंदा है ना। चारू, ये कोई तरीका है बात करने का? तमीज है या नहीं? अगर आप सबको मेरी बातें इतनी बुरी लगती है तो मुझे बोलने के लिए कहते ही क्यों? हमेशा से चुप ही, हमें भी चुप ही रहने दो। ये असाइनमेंट हो सकता है रिया ने यहाँ वहाँ रख दिया। कहाँ ढूंढूं? तूने मेरा असाइनमेंट उस लड़के को बेच दिया। I'm so sorry अबीरा, लेकिन इस शहर में रहना इतना महंगा है ना कि इंटर्नशिप के पैसे से घर चलाने नहीं बनता। उसे उसके इंटर्न की इंटरव्यू के लिए जाना था। अरे तो कोई और जॉब कर लेती, अपनी फैमिली से पैसे मांग लेती। जैसे तुम तो अपने फैमिली से पैसे मांग रही है ना। तू भी तो मेरे साथ इस गंदे से हॉस्टल में रह रही है। देख रही है ना कि यहाँ की लाइफ कितनी मुश्किल है। जो भी मैं तेरी जगह होती ना तो चोरी नहीं करती। एनीवे, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे झटपट फटाफट नया असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। रोती नहीं है। चारू की बातों का बुरा मत मानो रूही। नहीं माँ, मुझे तो बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि वो खुद बहुत परेशान है और सच में मैं उसका भला ही चाहती हूँ। हमें पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। हमारे साथ रहे। और मैं कभी जाऊंगी भी नहीं। माँ, अपनी मर्जी से यहाँ आप सब मेरा परिवार है और मैं आप सबको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। अगर आप लोग रोज फ्री में फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, ये मेरे कॉलेज का असाइनमेंट है। ये तो अबीरा की हैंडराइटिंग लग रही है। मैम को बोलती है मेरा वाइवा लास्ट में लेना, लेकिन स्पीड से तो तू तब तक भी नहीं पहुंच पाएगी। कम ऑन अबीरा, टॉप के डाल। क्या हुआ सर? असाइनमेंट इतना बुरा है क्या? तुझे समझ में थोड़ी आएगा, क्योंकि असाइनमेंट तुमने लिखा ही नहीं है। ये मेरी वाइफ का असाइनमेंट है। हाँ बस हो गया, आ ही रही हूँ। सॉरी मैम, सॉरी। क्या स्ट्रिक्ट एग्जामिनर था? आई थिंक सबको फेल करेगा ना, समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रिक्ट एग्जामिनर। भगवान जी, और भी कुछ बुरा होना बाकी है क्या? आज कितनी खराब है।
फूफा साहब, फूफा साहब नहीं सर, मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूं। क्या हुआ, तुम्हें जानकर खुशी नहीं हुई कि शहर का जाना माना वकील तुम्हारा असाइनमेंट चेक करेगा? बैठो। अबीरा शर्मा, योर असाइनमेंट। कितना घटिया असाइनमेंट बनाया तुमने। अगर मासा को पता होता कि तुम पढ़ाई में इतनी बुरी हो तो तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत कभी नहीं देती। मुझे लगा आप सिर्फ मेरे एग्जामिनर हैं। You're right. तो फिर वाइवा ले ले। पहला सवाल, तुमने चारों को देव के साथ इन्वॉल्व होने के लिए क्यों उकसाया? एक्सक्यूज मी सर, आप सिलेबस से रिलेटेड सवाल ही पूछे तो बेहतर होगा। श्योर। दूसरा सवाल, अगर तुम चारू को देव से मिलाने नहीं ले जाती तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। तुम उसे वहां लेकर ही क्यों गई? आप बहुत ही अनप्रोफेशनल बर्ताव कर रहे हैं सर। यू आर बीइंग वेरी अनफेयर टू मी। और तुमने जो मेरे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। अगर आप लोग रोज फ्री में फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कहूंगी कि मुझे नया एग्जामिनर चाहिए। कहने को तो तुम कुछ भी कह सकती हो, लेकिन लोग बात किसकी सुनेंगे? मुझ जैसे इज्जतदार वकील की या एक 2 कौड़ी की स्टूडेंट की? सब्सक्राइब करो जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो जल्दी करो ना। समझने लगी हो? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? इतनी तो औकात है कि मेरा एग्जाम बर्बाद करने के लिए शहर के जाने माने वकील को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। चाहूं तो तुम्हें चुटकियों में बर्बाद कर सकता हूँ अबीरा शर्मा। उस दिन हमारे घर से बिना पैसे लिए निकल आई तो खुद को बहुत बड़ी तोप समझने लगी हो। इस दुनिया में सबकी कोई ना कोई कीमत होती है। जो खुद बिकाऊ होता है वही दूसरों की कीमत लगाता है मिस्टर वत्सन। पर मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे ऊंचे महल नहीं दिए विरासत में, लेकिन ऊंचे उसूल जरूर दिए। इतने ऊंचे हैं कि उन्हें खरीदना तो दूर, अगर आप उन्हें देखेंगे तब भी आपकी गर्दन दुख जाएगी। या साफ शब्दों में कहूँ तो मेरे उसूल खरीदने की आपकी औकात नहीं है। औकात तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें इस असाइनमेंट में पास कर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे सामने झुककर जमीन पर अपनी नाक रगड़नी होगी। आप ऐसा पास कैसे? होना है? मैं जब कभी नहीं। पास होना है कि नहीं? आप ऐसा कैसे कर? तुम्हें अपनी माँ का सपना पूरा करना है या नहीं? आपकी सोच तो गिरी हुई थी, आज आप भी गिर गए। आपको देखकर समझ में आता है कि जो जिस जगह के लायक होता है ना मिस्टर बंसल, वो वहीं पहुंच जाता है। गिरे हुए लोगों पर ऊंची आवाज सूट नहीं करती, इसलिए आवाज नीचे। अब अगर आपने मुझे फिर से धमकाया या मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बदतमीज और कोई नहीं है। अच्छा हुआ मासा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। वो तो पहले दिन समझ गई थी कि तुम किस किस्म की घटिया लड़की हो। समझदारी की बात आप और दादी साहब ना ही करें तो बेहतर होगा। अगर आप इतने ही समझदार होते तो सबसे पहले अपने बच्चों को समझते। लोग गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, पर आप और दादी साहब आप लोग तो बस ऑर्डर चलाना जानते हैं। और अगर कोई आप दोनों के ऑर्डर पहली बार में ना माने तो उसे क्या मिलता है? या तो थप्पड़ या फिर बदतमीजी का टैग। आप लोग ना दादी सा और फूफा सा नहीं है, आप लोग हेड जेलर और असिस्टेंट जेलर है। और वो घर जिसे आप घर कहते हैं वो घर नहीं है, वो जेल है। अभीरा,
दादीसा के बारे में इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे फूफासा के साथ क्या बदतमीजी कर रही थी तुम? क्यों बताऊं? ना तुम मेरी किसी बात का भरोसा करोगे और ना ही मेरा साथ दोगे। बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हारा साथ, क्योंकि तुम मेरे साथ के लायक नहीं हो। मेरी फैमिली के साथ अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा जो कॉलेज में सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। तुम क्या चाहते हो? मैं असाइनमेंट के लिए क्या करूं? तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने अपनी नाक रख लूं? मैं बस इतना चाहता हूँ, मेरी फैमिली जिसने तुम्हारा इतना साथ दिया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, उनसे तुम तमीज से पेश आओ बस। हाँ, ये तो है। तुम्हारी फैमिली ने मेरी मम्मा की परवरिश की कितनी बेइज्जती की है, इतना कौन करता है ना? सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। मौका देखते ही मेरी मम्मा की इंसल्ट नहीं की, लेकिन तुम ये सारी गलतियां क्यों मानोगे? क्योंकि तुम्हारी लाइफ का तो एक ही मोटो है ना, परफेक्ट। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर आया। एक्चुअली दादीसा इज राइट, तुम्हें रिश्ते निभाने और जोड़ने दोनों आते ही नहीं है। तुमसे रिश्ता जोड़ने से तो बेटर है मैं लाइफ लॉन्ग अकेली ही रहूं। जाओ तुम अकेली। आज अमीरा ने मुझसे बदतमीजी करके इस घर में वापस लौटने की अपनी गुंजाइश ही खत्म कर दी। जी जैसा अमीरा ने आपके साथ बदतमीजी की, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा? मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के उसने आपके साथ बदतमीजी की? चलिए माना फूफासा ने उससे कुछ कहा भी हो, पर इतना ड्रामा करने के बाद नुकसान किसका हुआ? अमीरा का ही ना। उसे हर बात पे ओवर रिएक्ट करना होता है, बिल्कुल तेरी तरह। बोल क्या रहा है? और तूने ये नहीं सोचा कि संजय तेरे फूफासा ने भी कुछ किया होगा जो अमीरा ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे तू ओवर रिएक्ट कह रहा है, और तू उसे बिना सुने यहाँ वापस आ गया? वो सुनने लायक बात करती कहाँ है? I don't believe this. अमीरा के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम अमीरा की साइड ले रहे हैं। एटलीस्ट कोई तो साइड ले रहा है, तुझे तो उसकी कोई चिंता है नहीं। बड़ा जिम्मेदार बनता है तू, बट सॉरी टू से तू भी जिम्मेदारी से चूक गया अरमान। जी नहीं, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मैंने उसके तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नए धमाकेदार वीडियो में। तो गांधी जी विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं बनना चाहते थे, तो दोस्तों जानेंगे गांधी जी का रुख क्या था। तो प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने तथा उसकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे, किंतु फरवरी 1924 में स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर जेल से रिहाई के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने स्वराजियों के साथ एकता स्थापित करनी शुरू कर दी। इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला, उन्होंने महसूस किया कि विधान परिषदों से हिस्सेदारी प्रारंभ हो जाने के पश्चात इससे पीछे हटना या इसका विरोध करना गलत होगा, क्योंकि इससे सरकार तथा जनता दोनों के मध्य गलत संदेश जाएगा। इससे उपनिवेशी शासकों का हौसला बढ़ेगा और नौकरशाही निरंकुश हो जाएगी तथा राजनीतिक हलकों में निराश की भावना जन्म लेगी। और नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की सभी निर्वाचित सीटों में से उन्हें 42 में सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में वे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा उत्तर प्रदेश में व बम्बई में भी उन्हें अच्छी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थकों, उत्तरदायियों व कुछ व्यक्तिगत विधायकों जैसे मदन मोहन मालवीय इत्यादि के साथ मिलकर सजा राजनीतिक मोर्चा बनाया। तो दोस्तों इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।